औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब। और आज हम बात करेंगे होम्योपैथी और वाइटल फोर्स, यानी वाइटल फोर्स से क्या मुराद है और होम्योपैथी तरीका इलाज में इसका क्या किरदार है। वाइटल फोर्स, जिसको हम कुव्वते हयात भी कहते हैं, ये एक ऐसी कुव्वत है जिसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक अगर क्रिमिनल इंसान है तो आप उसके चेहरे को देखकर बता देते हैं, उसकी आंखों को, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर कि ये क्रिमिनल है। और अगर एक इंतहाई नेक इंसान है, शरीफ आदमी है, तो उसको देखकर आप चेहरे से देखकर ही बता देते हैं कि ये किस नेचर का इंसान है, किस फितरत का इंसान है। असल में यह है कि जो हमारे जहन के अंदर ख्यालात हैं, सबसे पहले वो पैदा होते हैं और उसके बाद बीमारी पैदा होती है। ख्याल का पैदा होना जो है, ये असल में किसी बीमारी का पेश खैमा होता है। बुरे ख्यालात जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की अखलाकी बुराइयाँ और अखलाकी बीमारियाँ पैदा करते हैं। इसी तरीके से हमारी जो वाइटल फोर्स है, दरअसल वो एक रूहानी कुव्वत है, रूहानी ताकत है, जिसको हर तरीका इलाज मानता है। हमारे जो बू अली सीना और बहुत पुराने जो भी जितने भी हमारे हुक्मा और तबीब जो हैं, वो भी इस चीज़ का एतराफ़ करते थे कि जब इंसान की वाइटल फोर्स मर जाती है तो उसके बाद जो है या ख़त्म हो जाती है तो इंसान ख़त्म हो जाता है। वाइटल फोर्स क्या चीज़ है? वो होप है, वो उम्मीद है, वो ताकत है, वो कुव्वत है जो आपको ये फोर्स करती है कि आपने ठीक होना है। टीपू सुल्तान एक बहुत बड़े जो हुक्मरान गुजरे, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। शेर जब चलता है, वो पहाड़ों के ऊपर चले, वो मैदानों में चले, तो वो उसका एक रोब, एक दबदबा, एक कुव्वत होती है जिसके साथ वो चल रहा होता है। और उसके चलने से ही जो है वो जंगल के जानवर खाइफ हो रहे होते हैं, और जंगल के जानवर जो है वो सिर्फ उसकी चाल को देखकर ही छुपना शुरू करते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। यही वो शेर की तरह की जब वाइटल फोर्स की हमारी चाल होती है, जब हमारे अंदर वो कुव्वत, वो मजबूती, वो ताकत शेर की तरह की मौजूद होती है, तो उससे क्या होता है कि बीमारी उसको देखकर ही भाग जाती है। यही वजह है कि जो लोग अपने अंदर एक मजबूत मुसम्मम इरादा रखते हैं और उनको बीमारियां जो है वो बहुत कम लगती हैं। ये वाइटल फोर्स का करिश्मा है कि जिनके अंदर वाइटल फोर्स मजबूत होती है, कुव्वत हयात मजबूत होती है, उनको बीमारियां कम लगती हैं। और जिनके पास वाइटल फोर्स की कमी होती है, आप होम्योपैथिक के तलबा हैं, आप होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, तो आप इस चीज़ को बेखूबी जान जाएं कि जब डॉक्टर के पास मरीज़ आता है तो सबसे पहले उसको तसल्ली तशफ़ी दी जाती है कि कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, ये बीमारी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, अल्लाह पाक करम करेगा और आप मुकम्मल शिफायाब हो जाएंगे। ये जो तसल्ली, ये जो तशफ़ी है, ये उसको असल में उसकी वाइटल फोर्स को इन्हांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए दी जाती है, ताकि उसकी कुव्वत हयात इस कदर बढ़ जाए कि आपकी दवाई जो है वो जाकर बहुत जल्द असर करे। ये जो पेशेंट को थपकी दी जाती है, या किसी खिलाड़ी को या किसी ने कोई कारनामा अंजाम दे दिया तो उसको एक थपकी दी जाती है कि शाबाश, ये आपने बहुत अच्छा किया है, तो ये आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। तो ये जो चीज़ें दी जाती हैं, असल में ये उसकी वाइटल फोर्स को और बढ़ाया जाता है, उसको होप दी जाती है, उसको उम्मीद दी जाती है, जिसकी बुनियाद पर वो मज़ीद मेहनत करता है और मज़ीद कामयाबी हासिल करता है। तो हमें अपने पेशेंट को कभी भी मायूसी की तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए। कोई मर्ज़ ऐसा नहीं है अल्लाह के फजल से जिसका अल्लाह ताला ने इलाज पैदा नहीं किया है। और होम्योपैथी में तमाम अमराज का इलाज मौजूद है, लेकिन नाउमीदी जो है वो बाज़ दफ़ा एक अच्छा खासा ठीक पेशेंट जो है उसको भी बीमार कर देती है। बाहर के मुल्कों में हमने अक्सर ये देखा है कि कोई हार्ट की एंजियोप्लास्टी हो रही है, या ये जो है क्या
जिसमें वो ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, तो पेशेंट को लेकर जा रहे हैं तो बड़ा उसमें अजीब सा माहौल बनाया होता है कि म्यूज़िक श्यूज़िक है, और उसके साथ ये है कि ये है कि कोई अच्छी जो है ना वो एनवायरनमेंट है, खुशगवार सी गपशप के अंदर में लेकर जा रहे होते हैं। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि इस तरह से किसी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो है वो पेशेंट को लेकर जाया जा रहा है तो एक अजीब सी फिजा पैदा कर दी जाती है। पेशेंट को एंथीसिया देने की ज़रूरत ही नहीं रहती, वो बेचारा पहले ही बेहोश हो जाता है और उसको फिर ऑपरेशन से निकाल देते हैं कि जी आज आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि आपका पेशेंट स्टेबल नहीं है। स्टेबल करने के लिए हमारे डॉक्टर्स हजरात को ये चाहिए, उन्हें कहने कोई मसला नहीं है, ये थोड़ा सा काम है, ये मामूल का काम है, हम डेली ये काम कर रहे हैं। देखें अगर नागजीर सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है कि जिसमें ऑपरेशन ही ज़रूरी है, वैसे तो ये है कि 90% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है और बाज़ पेशेंट्स को बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होती है और उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों पे भी इंशाल्लाह किसी वक्त डिस्कशन करेंगे, ख़ास तौर पर ये जो सी सेक्शन है ख़वातीन के अंदर, या ये जो बाकी इस तरह के छोटे मोटे जो ऑपरेशन कर दिए जाते हैं वो बाज़ दफ़ा उनकी ज़रूरत नहीं होती है तो कर दिए जाते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसी नागज़ीर सूरत हाल होती है कि जिसमें पेशेंट की ज़िंदगी को ख़तरा होता है अगर ऑपरेशन ना किया जाए। तो ज़ाहिर है जब ऑपरेशन किया जा रहा है तो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए किया जा रहा है, तो उस पेशेंट को ये बताना ज़रूरी है कि कोई मसला नहीं है, ये रूटीन का मामला है। और इस तरह के हमने हज़ारों पेशेंट जो हैं उनके ऑपरेशन किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आना है और आपकी ये तकलीफ़ भी दूर हो जानी है और आपने ठीक भी हो जाना है। इसी तरह से बाज़ पेशेंट, कैंसर क्या है, सबसे पहली चीज़ यह है कि कैंसर क्यों कंट्रोल नहीं होता, इसलिए नहीं होता है कि पेशेंट को पहले दिन से ये बता दिया जाता है कि ये नाकाबिले इलाज बीमारी है। जब आप किसी को ये बता देते हैं कि ये नाकाबिले इलाज है तो उसकी वाइटल फोर्स जो है यकदम नीचे आ जाती है और वाइटल फोर्स जो है उसका किरदार ज़ीरो रह जाता है। जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त जो है वो ज़ीरो लेवल पर चली जाती है, उसके अंदर खौफ उम्मीद नहीं रहती है। यही हमारी आज की कौम का भी ये अलमिया है कि एक 17 साल की उम्र में अगर देवल को फतह करने के लिए एक लश्कर को लेकर आने वाला नौजवान जो है उसकी 17 साल उम्र है और वो देवल को फतह कर लेता है तो उसके पीछे क्या चीज़ है, वो उसकी वाइटल फोर्स थी, वो उसका हौसला था, वो उसकी ताकत थी जो उसको ये बता रही थी कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। ये उसको एक अंदर से एक चीज़ बता रही थी कि मैं फतह याब होऊंगा। हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम को ले लीजिए कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक भी कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं हम कर सके हैं। उसकी वजह यही है, घर में भी उसे बच्चे को यही बताया जाता है यार तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो, तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो, और बाहर भी यही कहा जाता है कि तुम्हारे जैसा कोई निकम्मा नहीं है, तुम इंतहाई फजूल इंसान हो और तुम कोई अचीवमेंट नहीं कर सकते हो। असल में बात यह है कि मैं आपको ऐसा एक तारीख का वाक़या बताता हूँ कि ये जो लोग जिन्होंने ये बल्ब ईजाद किया, जिन्होंने ये बिजली और ये जो चीज़ें ईजाद की हैं, उनमें से ही एक साइंसदान के बारे में ये वाक़या है कि एक टीचर लिख कर भेजती है उसकी माँ के नाम कि ये आपका बच्चा जो है ये इंतहाई ज़्यादा जो है नालायक है, इंतहाई नकम्मा है और इंतहाई कुनज़ेन है, इसको हम अपने स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा सकते हैं, लिहाजा जो है इस बच्चे को आप कल से स्कूल ना भेजें। माँ जो है वही कागज़ जो है वो जब लेती है, लेकर उसको पढ़ती है, पढ़ने के बाद उसको फोल्ड करके जेब में रखती है और वो कहती है कि बच्चे आपके टीचर ने पता है आपके लिए क्या कहा है? उन्होंने कहा क्या कहा है? वो कहने लगे कि असल में यह है कि टीचर ने आपके बारे में ये बताया है कि आप इस कदर काबिल हो, इस कदर बासलाहियत हो कि आपको हम अपनी क्लास के बच्चों के साथ नहीं पढ़ा सकते हैं और हमारे पास इतनी काबिल टीचर ही नहीं है जो आपको पढ़ा सकें, तो कल से आपने स्कूल नहीं जाना, आपने मेरे पास पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाऊंगी और इंशाल्लाह जो है ना जो टीचर नहीं जानती है वो मैं जानती हूँ, मैं आपको पढ़ाकर जो है ना वो चीज़ें बताऊंगी जो आपकी क्लास में नहीं बताई जा सकती। अब वो बच्चे पे इस अंदाज में मेहनत करती है कि बच्चे को अब स्कूल से जवाब हो गया है तो मैंने इसकी शख्सियत को तमीर करना है। तो उस बच्चे को जब तमीर किया तो उसने इजादात की भरमार कर दी। अब जब इजादात की जब भरमार की और ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद की कि जो आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं,
जिनसे ये रोशनी, ये कुमकुमे और ये चीज़ें मिल रही हैं हमें। तो वो बच्चे ने जब बड़े होकर माँ से पूछा कि बेटे ने पूछा कि अम्मा जी, मुझे कुछ याद पड़ता है कि आपको टीचर ने मुझे, जब मैं स्कूल से आया था तो एक लिखकर एक रुक्का या एक कागज़ दिया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कागज़ क्या था? तो माँ ने वो कागज़ पुराना संभाला हुआ था। उन्होंने कहा था, बेटे ये कागज़ था जिसके ऊपर लिखा था इंतहाई तुम कुनज़ेन हो और आज तुम जो है वो दुनिया के बेहतरीन अवार्ड हासिल कर रहे हो। वजह यह है कि मैंने तुम्हारे अंदर वो वाइटल फोर्स जो है उसको इन्हांस किया था। आज हमारे घर में भी क्रिटिसाइज किया जाता है बच्चों को, ये कहा जाता है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, और बाहर भी ये कहा जाता है कि तुम किसी काबिल नहीं हो। हमारा पेशेंट आता है तो हम उसको ये कहते हैं कि तुम ठीक नहीं हो सकते, और या ये कहा जाता है कि ये मर्द लाइलाज है। जब ये बातें की जाएं या ये कहा जाता है ये तो बड़ा क्रॉनिक केस हो गया है, इसके लिए तो आपको बहुत लंबा इलाज करवाना पड़ेगा। हालांकि क्रॉनिक केस भी जो है बाज़ दफ़ा 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो सकते हैं। प्रॉब्लम तो यह है कि हमें सबब काज तलाश करने में प्रॉब्लम हो रही है, और उसको हम कह रहे हैं कि ये बड़ा क्रॉनिक केस हो गया है और ये ठीक होना नामुमकिन है। उसकी जो रही सुई वाइटल फोर्स थी उसको भी हमने ख़त्म कर दिया, दबा दिया, और इसके साथ उसकी जो कुव्वत मुदाफ़त ने काम करना था, इम्यून सिस्टम ने काम करना था, वो भी ख़त्म हो गया। अब उसको दुनिया जहाँ की बेहतरीन से बेहतरीन भी दवाई दें तो वो ठीक नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, आप होम्योपैथ डॉक्टर हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप प्रैक्टिशनर हैं, या आप वालिदैन हैं, तो मैं ये कहूँगा कि किसी वक्त भी किसी भी जगह पर मायूसी को ना आने दें, किसी भी जगह पर किसी के हौसले को पस्त ना होने दें, उसकी इस्तकामत को बढ़ाएं, उसके वलवले को, उसके जोश को, उसकी हिम्मत को, उसकी उम्मीद को बढ़ाएं। जब आप इन चीज़ों को बढ़ाएंगे, और डॉक्टर हैं तो उसको तसल्ली दें। हदीस शरीफ में भी है कि शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला है, डॉक्टर तो सिर्फ तसल्ली दे सकता है। और यह हकीकत है कि हम लोग बाज़ दफ़ा मामूली सर दर्द है उसका भी इलाज करें तो वो ठीक नहीं होता हमसे, और बाज़ दफ़ा यह है कि ब्रेन ट्यूमर है जिसको तमाम जगहों से जवाब मिल गया होता है, तो वो ब्रेन ट्यूमर भी हमारी मेडिसिन से ठीक हो जाता है। ये वो चीज़ें हैं कि जो इसलिए बताई जा रही हैं कि मुआलिज का सबसे अव्वलीन काम यह है कि वो पेशेंट को तसल्ली दे, तशफ़ी दे, जिससे उसकी वाइटल फोर्स जो है वो इन्हांस हो और वो शफायाब हो जाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए, और हमारे मरीज़ों को हमारे हाथों से शफायाब फरमाए, और हमें कौम को हौसला, तसल्ली और तशफ़ी देने की तौफ़ीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। मेरे इस चैनल को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। फेसबुक के ऊपर भी मेरी वीडियोज़ डॉक्टर रिजवान साकिब के नाम से पेज है, उस पे आती हैं, आप उसमें भी इसको देख सकते हैं, और ये यूट्यूब पे मेरे चैनल को भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आप मेरे से बात करना चाहें तो ये मेरा नंबर मौजूद है, इस पर आप बात कर सकते हैं। आप मेरे से व्हाट्सएप पर बात करना चाहें तो यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पर भी है, आप इस पर भी बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।